अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़े ही प्यारे दोस्त हमारे गाइड जो हमें किला विज़िट करवाएंगे, यूसुफ हसन हमारे साथ मौजूद हैं। और आज मेरा फ़र्स्ट टूर है किला में, शाही किला में, तो एक्सप्लोर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप आज तनवीर की बर्थडे है, तो फिर हमने ये सोचा कि कुछ विज़िट किया जाए, क्योंकि हम शाही किला पहले नहीं आए थे, तो ये फिर मैंने कहा एक अच्छी याद बनेगी, तो हम यहाँ पर आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। शाही मेहमान शहजादा इरफान और तनवीर तशरीफ ला रहे हैं। ये क्या है? अभी जी हम दीवाने आम के सामने खड़े हैं। ये है दीवाने आम, जो कि आम लोगों की अदालत होती थी। बादशाह सलामत इस तख्त पे बैठा करते थे और आम आवाम आके बादशाह सलामत को अपने मसाइल सुनाते थे। अब जो अपने मसाइल सुनाती थी तो बादशाह सलामत उसको हल करते थे। आप इस बिल्डिंग को देखें तो इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर अभी जो आप मौजूदा देख रहे हैं, ये दोबारा से ब्रिटिश ने रिबिल्ड किया था। और ब्रिटिश टाइम पे जब ब्रिटिश ने इस किला लाहौर के अंदर जो है इसको यूज़ किया एज ब्रिटिश कंटोनमेंट, तो इसको ब्रिटिश हॉस्पिटल बना दिया। आप ऊपर का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सारा जो है ब्रिक वर्क है, ऊपर वुडन का काम हुआ है। नीचे ये लाल पत्थर के मीनार जो पिलर्स खड़े हैं, ये एक्चुअल पिलर्स हैं। और यही पिलर्स की तरह का पूरा स्ट्रक्चर होता था लाल पत्थर का। वो पत्थर क्योंकि स्ट्रक्चर सारा गिर गया, तो दोबारा से अंग्रेज़ों ने इसे रिबिल्ड किया और इसमें वार्ड्स बना दी। उस वार्ड्स के लिए दरमियान में रोड्स रूस लगा के उस पर कर्टन्स को हैंग कर दिया गया था। अभी हम चलें? जी हाँ। भगवान पर जी हम दीवाने आम के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये यहाँ पर फैसले किए जाते थे, एज अ कोर्ट की सूरत में इसको यूज़ किया जाता उस दौर में। और ये मीनार है, बड़ी खूबसूरत सी वाइब है और बड़े मज़ेदार सी ये चीज़ें हैं। यूसुफ भाई बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं और हमें बहुत इंजॉय फील कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बादशाह सलामत जब किसी को सज़ा सुनाते और हुक्म सुना देते कि इसको कैद खाने में डाल दिया जाए, तो उसको पकड़ के इस कैद खाने में ले जाया जाता था, जिनकी स्टेयर्स आप देख सकते हैं। इन स्टेयर्स से घसीटते उस बंदे को नीचे ले जाया जाता था। और बड़ी वहशत है यहाँ पर, बड़ा अजीब सा मंजर है इस कैद खाने का। और ये इसके ऊपर से जी, तो अभी हम खड़े हैं अकबरी महल में। अकबरी महल का ये कुछ हिस्सा जो अभी इतनी साल में मौजूद नहीं, आप सिर्फ फाउंडेशंस देख रहे हैं। इसका जो रिमेन्स है वो बिल्कुल सामने है। इस तरह अकबर ने 140 रूम्स का एक पैलेस यहाँ पे बनाया था। जैसे कि अभी नीचे आपको कुछ रूम्स नज़र आ रहे होंगे, इस साइड पर कुछ नीचे रूम्स हैं। ऊपर जो है इसकी जो कंस्ट्रक्शन की गई है फर्स्ट स्टोरी, वो सिखों ने ऐड की। जैसा कि यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ रानी जिंदा का महल है। और रानी जिंदा के महल के ऑपोजिट में इसी अकबरी हिस्से के ऊपर, इस पैलेस के ऊपर जो फर्स्ट स्टोरी वो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वो हवेली खड़क सिंह है। वो हवेली खड़क सिंह। और खड़क सिंह के नाम से आपने एक टंग ट्विस्टर सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये टंग ट्विस्टर इस बंदे की वजह से नहीं है। एक्चुअल में टंग ट्विस्टर बना एक ब्रिटिश टाइम पीरियड में एक खड़क सिंह की वजह से। एक अनपढ़ आदमी को जब जज लगा दिया गया, तो उसके पास जब पहला केस आया तो 4 मुलजिम थे, चारों को सजाए मौत सुना दी। तो साथ जो वकील था, डिफेंडर वकील, उसको भी जो है सजा सुनी कि तू भी तो साथ आया। तो फिर ये एक टंग ट्विस्टर बना। तो कहते हैं कि उस सिटी में उसके बाद क्राइम रेट्स बहुत कम हो चुके। तो खड़क सिंह का टंग ट्विस्टर जो है चीफ जस्टिस खड़क सिंह। अकबरी महल के इस हिस्से के बाद हम देखते हैं जहांगीर का दौर, कि जब अकबर के बाद जहांगीर तख्त पे आते हैं, तो जहांगीर यहाँ पे 1618 में कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिसमें जहांगीर बेडरूम है, उसके साथ उसका प्राइवेट चेम्बर है। राइट और लेफ्ट साइड पे जो एक जैसे रूम्स आप देख रहे हैं, ये गेस्ट हाउस हुआ करते थे। ये लेफ्ट और राइट दिखाना ज़रा। यहाँ पे शाही मेहमान ये गेस्ट रूम है, शाही मेहमान जहाँ पर आके ठहरा करते थे। और ये भी दिखाना लेफ्ट और राइट साइड पे ये। और ये जो आप नीचे भी देख रहे हैं, आपको वहाँ पे वेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये वेंट्स इसलिए क्योंकि इसके नीचे बेसमेंट है। बेसमेंट है, ओके। और बेसमेंट में वो जून जुलाई की गर्मियों में नीचे चले जाते थे। वाह, चलें। इसी तरह उसी बेसमेंट के नीचे एक स्टोरी है, जिस स्टोरी से टनल्स निकलती थी, इस्केप टनल्स। वो इस्केप टनल्स जो कि हमने सुन रखा है, चाहे हमने गलत ही सुना है, कि दिल्ली को जाती है, क्योंकि दिल्ली तो 500 किलोमीटर दूर है। दिल्ली सिटी इंडिया तो नहीं जाती थी, लेकिन वो यहाँ से इस्केप करने के लिए इतनी टनल्स होती थी कि कुछ किलोमीटर्स जो है रॉयल सारे वो जा सके, वहाँ से निकलते।
ये जी बड़ी खूबसूरत जगह। यूसुफ भाई आप आगे आए। अभी हम शाहजहाँ के बेडरूम में आ चुके हैं। ये शाहजहाँ का बेडरूम होता था, ये पूरी बिल्डिंग थी, जो पूरी बिल्डिंग है उसका बेडरूम था। इसी बिल्डिंग में आपको यहाँ पे डोर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे बड़े बड़े डोर्स की जगह वो अंदर कर्टन्स को हैंग करते थे। तो आप बाहर देखें तो आपको कुछ हुक्स नज़र आएंगे, वाह, जिन हुक्स पे उन्होंने कर्टन्स को हैंग किया होता था। ये हुक्स है। ये सब अपने ओरिजिनल। जी बिल्कुल। ये रिंग्स जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे सारे कर्टन्स को हैंग किया होता था। इसकी मजाल के बादशाह के रूम में ऐसे ही मुंह उठा के चला हाँ, जाए विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन। कर्टन्स के बावजूद। जी। और ये इस बड़ा बेडरूम के बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है जिसे दीवाने खास कहा जाता है। दीवाने खास, ये जो हमें सामने नज़र आ रही जी है। बिल्कुल। ये खास ओके। लोगों की अदालत होती थी, जैसे हमने दीवाने आम देखा, आम लोगों की अदालत। यहाँ दीवाने खास खास लोग। में बादशाह सलामत के मिनिस्टर्स बैठते थे, पॉलिसी वगैरह बनाते थे। और जब भी कोई सफ़ीर या कोई दूसरी सल्तनत का कोई भी बादशाह आता तो उसकी मुलाकात दीवाने खास में होती, उसको ऑनर भी दी जाती। ये दीवाने खास में बुलाना ही एक ऑनर होता था। अगर किसी को डिसऑनर करना है तो उसके लिए उसे दीवाने आम में बुला दिया जाता। अभी हम दीवाने खास को विजिट करते हैं। जी हाँ। जी गाइस, हम आ चुके हैं दीवाने खास में। यूसुफ भाई की बहुत मज़ा आ रहा है गुफ्तगू सुन के, और हमें बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है, और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बड़ा मज़ेदार है। आए आपको दीवाने खास में। अच्छा जी, दीवाने खास में ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं, इसमें जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, किसी टाइम पे यहाँ पे स्पेशियस जो है ना, यहाँ पे प्रेशियस जेम स्टोन्स होते थे। वो प्रेशियस जेम स्टोन्स जैसे कि रूबीज़ यहाँ पे होते थे, वो सब रूबीज़ जो हैं वो यहाँ से निकाल लिए गए, चोरी कर लिए गए। जब ब्रिटिश टाइम आया तो यहाँ से निकाल कर लिए। ये मेरे ख्याल में मलका बरतानिया के ताज में वो स्टोन जो हैं वो फिक्स कर दिए गए थे। बिल्कुल सारी बात है, यहाँ से निकाल के ले गए। अब वो पता नहीं उन्होंने क्या यूज़ किया, डिफरेंट यूज़ किया। मैंने तो ये सुना है। यहाँ से काफ़ी ऐसे जैसे कोई गार्डन का हो, आप यहाँ से नीचे देखते हैं तो आपको ये बिल्डिंग नज़र आती है। इस बिल्डिंग की छत, ये एक बिल्डिंग है जो कि अर्ज़गाह है। आ गया। अर्ज़गाह एक्चुअल में एक सबमिशन प्लेस होता था कि यहाँ पे आके लोग अपनी अर्जियाँ देते थे। और एक ये अर्ज़गाह है। अर्ज़गाह, एक शख्स बैठता था जिसका नाम था अर्ज़ बेगी। अर्ज़ बेगी को वो अपनी सारी रिक्वेस्ट देते थे, एप्लीकेशन देते थे, और उसके बाद वो आगे बादशाह सलामत तक लेके आता था अर्ज़ बेगी। अभी इस वक्त हम हरम में मौजूद हैं। ये बादशाह शाहजहाँ के वक्त का हरम हुआ करता था, जहाँ पे तमाम रॉयल लेडीज़ रहा करती थी। जिस जगह अभी हम मौजूद हैं ये सारे कमरे हुआ करते थे रॉयल लेडीज़ के। अभी आप उन रूम्स की सिर्फ फाउंडेशन देख रहे हैं। ये तमाम रूम्स जो हैं 6 सिविल वॉर्स में टूट चुके थे, और यहाँ पे किसी भी मर्द को आने की इजाज़त नहीं होती थी। सिर्फ एक ही मर्द यहाँ पे आ सकते थे, और वो खुद बादशाह शाहजहाँ थे। और बादशाह शाहजहाँ के लिए सामने एक बिल्डिंग है, खिलवत खाना। ये जी खिलवत खाना है। ये वो मिड पर, वो मिड में सामने, ये आपके सामने। ये अच्छा जी, ये है जी खिलवत खाना। जी। और यहाँ पर रॉयल्स, क्वींस या रॉयल क्वींस यहाँ पे रहती थी, यानी कि जितनी भी रॉयल लेडीज़ थी टोटली वो सब यहाँ पे रहा करती थी। इसलिए अगर कोई मर्द अभी ये यहाँ पे- फाउंडेशन है, वरना ये रूम्स थे। ये रूम से ये सारे लाइन वाइज एक ये रूम की तरतीब है। ओके। इस किले की बुनियाद की बात करें तो आप इस बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग मटेरियल देखें। आजकल हम यूज़ करते हैं सीमेंट वगैरह, कंक्रीट, आरसीसी, वो यूज़ करते थे। ये चूना, लाइमस्टोन, ये जो वाइट है, इसके अंदर वो और भी चीज़ें ऐड करते थे, जैसे दाल, माश, दाल, चना, उसको ऐड किया जाता था। ये दालें ऐड करने के बाद उसकी एक बाइंडिंग बड़ी अच्छी बनती थी।
वो इतनी अच्छी बाइंडिंग बन जाती थी कि उसके साथ पूरी ब्रिक्स के साथ पूरा स्ट्रक्चर बना के बगैर आयरन स्टील के पूरी स्ट्रक्चर को, पूरी बिल्डिंग को वो खड़ा करते थे। स्ट्रॉन्ग हमने अभी भी लैंडर डालना है तो उसमें सरिया डालते हैं, वो नहीं डालते, तो फिर भी बिल्डिंग सारी करी है। और अभी तक इतनी कदीमी ये बिल्डिंग्स हैं और अभी तक मैं देख के हैरान हूँ, इतनी खूबसूरत वाइब्स ये अपनी वाइफ दे रही है। आप देखिए यहाँ पे मुग़ल बादशाहों की इस आर्किटेक्चर की ये खसूसियत है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टेप जो है वो नीचे चला जाता है, बल्कि 2-3 स्टेप नीचे जाके एक डाउन लेवल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रूम्स होते थे वो जितने भी उसकी सर्वेंट्स होती थी, मेड्स, ये उनका साइड जी बहुत मज़ा आ रहा है कि ये बताया गया है कि जितने भी उनके मेड्स थे, सर्वेंट्स थे, उनके लिए एक पूरा ये उन्होंने एक रूम्स यहाँ पे बनाए गए थे उनकी रिहाइश के लिए। जी यूसुफ भाई, अभी जी ये तो सारे वो कमरे जिनकी मैं बात कर रहा था। आप Servants के अगर इस लिए। जानिब देखें तो ब्रिटिश ने बाद में यहाँ पे एडिशन किया था, जो कि यहाँ पे जेल बना दी गई थी। यहाँ पे ब्रिटिश लोगों को कैद करते थे। अच्छा और ये इसी- ब्रिटिश लोगों की सेल है। ये सेल ब्रिटिश टाइम पे। अभी यहाँ पे आपको एक वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। यस ये अभी रिसेंटली इसे रेनोवेट किया गया है। ये एक टेम्पल है, नाग टेम्पल, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की एक वाइफ रानी लक्ष्मी देवी के लिए बनाया गया था, जो कि ये लॉर्ड शिवा की भक्त थी और उन्हीं का आइडल इसके अंदर पड़ा होता था। तो आप देखें इसे नाग टेम्पल इसी इस वजह से कहते नाग हैं, टेम्पल। नाग टेम्पल, और ये- क्योंकि उनके गले में एक स्नेक रहता है। अच्छा, जी बिल्कुल, वाह। तो इसलिए इसे नाग टेम्पल कहा जाता है। और देखें ये बिल्डिंग किस लोकेशन पे बनी है, ये टेम्पल किस लोकेशन पे है, इसके साथ एक मस्जिद है। यहाँ पे जितनी भी रॉयल लेडीज़ रहती थी उनके लिए ये लेडीज़ मॉस्क हुआ करती थी। उसी के आगे एक वेल है जहाँ से पानी लेके वो वज़ू वगैरह करती थी। तो उसी मस्जिद के साथ बाद में जब सिख दौर ये आया, वॉल है, ये वाला जी, ये जो ब्राउन वॉल जो आप देख रहे जी हैं, जी ये मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ तो सिख दौर यहाँ पे आता है। महाराजा रणजीत सिंह जब आते हैं 1799 में गुजरावाला से लाहौर, और फिर सिख यहाँ पे 50 साल हुकूमत करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की वो कायम करदा हुकूमत 50 साल चलती है, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने काफ़ी बिल्डिंग्स का यहाँ पे एडिशन किया। जैसे हमने 2 बिल्डिंग्स हाल ही पीछे देखी है, जिसमें रानी जिंदा का पैलेस और खड़ग सिंह की हवेली। इसी Yes. तरह एक टेम्पल हमने देखा जो कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी वाइफ रानी लक्ष्मी देवी के लिए बनाया। अब हम जो है शीश महल जा रहे हैं, जो कि इस किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जी ओके। अब हम जी गाइस, अब हम शीश महल में एंटर कर चुके हैं। शीश महल के अंदर शीश महल ये जी महाराजा रणजीत सिंह की अदालत है। इसे 8 दरबार लाहौर कहते हैं, क्योंकि इसके 8 ओपन दरवाजे हैं। महाराजा रणजीत सिंह इससे आगे ये जो आपको जाली नज़र आ रही है लाल पत्थर की, इसकी हाँ यहाँ पे ही एक्चुअल में उनका थ्रोन लगता था। उस थ्रोन पे वो बैठा करते थे और आम लोग आके उनको मसाइल सुनाते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह का दरबार, उनकी अदालत यहाँ पे थी, जो कि शीश महल चल रहे हैं आज। नहीं जी, शीश महल हम एंटर हो चुके हैं। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया और जिस लेडी के लिए ताजमहल बनाया, उसी लेडी के लिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया। ये शीश महल उसके लिए बनाया गया। इस पे जितना भी ग्लास लगाया गया है वो सारा कन्वेक्स मिरर है, और वो सीरिया से मंगवाया गया था स्पेशली इस सूरत में लगाने के लिए। तो वो जब सारा लगाया जाए और उस पर जब लाइट्स पड़े, रिफ्लेक्शन हो, तो इस तरह से देखने पे लगे जैसे स्टार्स को देखा जाता है खुले आसमान में रात के पहर। तो उसी वजह से यहाँ पे अंदर मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। शाहजहाँ के इस शीश महल में आपको वो व्यू दिखाना है जो कि उस टाइम पे
मलिका को दिखाना चाह रहे थे शादी कि जब भी वो देखते अपनी छत पे तो उसे ऐसे ही फील हो जैसे वो स्टार्स को देख रही हो। तो वो स्टार्स आज हम देखने जा रहे हैं। अगर आप अपना कैमरा ऊपर छत की तरफ करें तो आप वो स्टार्स देख सकेंगे। वाह, ऐसा लगता है कि जैसे स्टार्स हैं। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे स्टार्स हैं। क्या खूबसूरत। रियल ऐसे। इस नौलखा पवेलियन को बादशाह सलमान ने जब बनाया तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 9 लाख थी उस टाइम के 900,000 इस पर लगाए गए और आज के जो हैं वो बिलियंस ट्रिलियंस पे जाते हैं। और इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो देखने वाली है वो छोटे छोटे ये जवाहरात हैं। ये वो प्रेशियस पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं 6 तरह के, जिसको आप देख रहे हैं जेड, अगेट, सफ़ायर, लैपिस lazuli, एमरल्ड, रूबीस, ये सब जो कि अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ से निकाली गई। आप अगर इस साइड पे देखते हैं तो आपको पत्थर निकाले नजर आ रहे हैं। ये सारे स्टोन यहाँ से निकाले गए हैं और यहाँ पे पूरी जो है इस पैनल के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी स्टोन जो है निकाले गए हैं। इवन के आगे तो पूरा का पूरा फ्रेम निकाल दिया गया तो उसकी जगह पे वैसे ही उन्होंने अंदर एक मार्बल का टुकड़ा फिक्स कर दिया। अब छोटी छोटी इस तरह वो सारा काम किया उन्होंने। सारा ये आर्ट है और ये बड़ा डिफिकल्ट आर्ट है और बड़ा खूबसूरत आर्ट है। ये एक्चुअली पैटाडूरा आर्ट है। इसके लिए मार्बल की कटाई की जाती है, कार्विंग करने के बाद, इंग्रेविंग करने के बाद उसके अंदर इनले किए जाते हैं छोटे छोटे जेमस्टोन्स और ये बड़ी बरीकी और फासले के साथ काम होता है। इसी तरह का काम ताजमहल पे भी नज़र आएगा। ब्रिटिश जेल की छत पे खड़े हैं और यहाँ पे मैं जो अभी आपको व्यू दिखाने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत स्काईलाइन है। आप देखें मेरे पीछे आपको ये बादशाह मस्जिद जो कि मुग़ल आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है। इसी तरह साथ ही गुरुद्वारा है जो कि सिख आर्किटेक्चर है और यहाँ पे नीचे एक बारूद खाना है जो कि ब्रिटिश टाइम पे यहाँ पे बनाया गया था, एम्यूनिशन डिपो जहाँ पे गन पाउडर स्टोर किए जाते थे, वो बारूद खाना। और ये तीनों जो हैं ये खूबसूरत जो है अपनी अपनी डायनेस्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, मुग़ल, सिख और ब्रिटिश। और यहाँ पे हमारा मीनार पाकिस्तान। इसे ही अगर हम पैनोरामिक व्यू में देखें तो ये सारा नज़र आएगा जिसमें मीनार पाकिस्तान भी आएगा। तो आए करीब से देखते हैं इस व्यू। बादशाह मस्जिद और ये गुरुद्वारा और मीनार पाकिस्तान। ये हम एक टॉप पे हैं। ब्रिटिश जो सेल है उसका रूफ है। बहुत खूबसूरत।